हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पे हमें एक डाटा टेबल गिवन है जिसमें कि हमें मोलर मासेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन दे रखे हैं। यानी आर्गन के आपको 3 आइसोटोप्स दे रखे हैं, उनके आइसोटोपिक यानी उनके इंडिविजुअल मोलर मासेस क्या होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, और उनके जो भी रेस्पेक्टिव रिलेटिव अबंडेंस है वो सब हमें यहाँ पे गिवन है। तो आपको पता है कि जब भी आपको कोई आइसोटोपिक फॉर्म गिवन होती है और वहां से आपको निकालना होता है क्या, मोलर मास। क्योंकि ये डिटरमाइन करना इज वेरी मुश्किल कि जो मोलर मास हम बताते हैं आर्गन का, क्या वो आर्गन 36 के रेस्पेक्ट में है, 38 के रेस्पेक्ट में है कि 40 के रेस्पेक्ट में है। हम किसी भी एक के ऊपर मेजर फोकस नहीं कर सकते। हालांकि जो भी ज्यादा रिलेटिव अबंडेंस में होगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं इन तीनों के इंडिविजुअल आइसोटोपिक मोलर मास और अबंडेंस की हेल्प से। इसके लिए हमें करना क्या होता है, सो यू कैन सी द फॉर्मूला मोलर मास। अगर आपको कौन सा, ये है एवरेज मोलर मास। तो जब आपको एवरेज मोलर मास या सॉरी आप इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एटम्स के लिए निकाल रहे हैं। तो आपको एवरेज मोलर मास या एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा। फॉर दैट यू विल हैव टू डू समेशन ऑफ जो फ्रैक्शनल अबंडेंस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ। फ्रैक्शनल अबंडेंस आपको निकालनी होती है। सो फ्रैक्शनल अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय इनकी आइसोटोपिक मोलर मासेस। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। तो फ्रैक्शनल अबंडेंस आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो यही देख लो। तो देखो, ये तो आपको जो अबंडेंस गिवन है ये सब परसेंटेज में गिवन है। अगर इसी को ही मैं डिवाइड कर दूं किससे, 100 से, 0.337 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस, जो कि बन जाएगा 0.00337। राइट, तो ये इसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस हो गई। इसकी अगर हम बात करें, अगेन इसको भी आपको 100 से डिवाइड करना है, सो दिस विल बिकम 0063। राइट, इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, सो दिस विल बिकम 0.9960। राइट, तो ये तीनों के फ्रैक्शनल अबंडेंस आ गई। अब जो है बहुत ही सिंपल है, जो भी इनके आइसोटोपिक मोलर मासेस है उनको फ्रैक्शनल अबंडेंस से आपको मल्टीप्लाई करके तीनों को आपस में ऐड कर देना है। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो देखो, ये तो हो गया आपका आर्गन 36 का फ्रैक्शनल अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय इसका आइसोटोपिक मोलर मास। ठीक है, ये एक यूनिट हो गई। अब इसको आप किससे प्लस कर दोगे, आर्गन 38 के फ्रैक्शनल अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय इसका आइसोटोपिक मोलर मास से, जिसको आप ऐड कर दोगे आर्गन 40 के फ्रैक्शनल अबंडेंस और आइसोटोपिक मोलर मास से। जब आप इन सभी वैल्यूज को ऐड करोगे, सो यू विल डेफिनेटली गेट अ वैल्यू जो कि इस केस में आएगी 39.948 ग्राम्स पर मोल। तो जो भी हम आर्गन का एटॉमिक मास बताते हैं, दैट्स बेसिकली द एवरेज एटॉमिक मास। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ना तो वो पूरी तरह से आर्गन 36 का मास है, ना 38 का, ना 40 का। इट्स द एवरेज ऑफ ऑल द 3 आइसोटोपिक मासेस। Okay, so yes, our answer would be 39.948 grams per mole for argon, which is the average atomic mass. So yes, this is all for the question number 32. Next video में मिलेंगे question number 33 के साथ में. Till then, take care and goodbye.